ये बहुत खुशी और उत्साह की बात है कि आज GNLU कैंपस का सिलवासा चैप्टर का एक पहला प्रोग्राम हो रहा है। अभी इस कैंपस को आने में थोड़ा वक्त लगेगा सेशन स्टार्ट होने में, मगर सेशन स्टार्ट होने से पहले ही कैंपस ने अपनी यहाँ पे गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं। तो एक लेबर लॉज पे, न्यू लेबर कोड्स पे जो 2020 में पारित हुए थे, उनके ऊपर वर्कशॉप करी जा रही है। सिलवासा चुनने का ये रीज़न था कैंपस आने के बाद, और ये कोड्स को डिस्कस करने का मेजर रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं और यहाँ पे लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं। बट क्या होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट को यूजुअली लॉज के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती, और होती भी है तो वो टाइम टू टाइम अपडेट नहीं होती है। तो ये रिक्वेस्ट हमने भी GNLU कैंपस से करी थी कि आप एकेडमिक सेशन तो स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले एक वर्कशॉप हमारे यहाँ के बड़े फर्म्स के लिए, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए करिए। और इसमें केवल HR मैनेजर्स और प्लांट मैनेजर्स और मैनेजमेंट ही नहीं है, यहाँ पे कुछ वहाँ के लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि आज की डेट में व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द लेबर लॉज, क्या रेगुलेशंस और बायलॉज क्या हैं। यूजुअली हम ब्यूरोक्रेट्स को तो पता रहता है, मगर इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं पता होता है। इसके लिए आई रियली थैंक दी सिलवासा इंडस्ट्रीज़ एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, DNH इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन, जिनके सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आज हमारे साथ आए। 2 दिन के लिए वो हमारे साथ रहेंगे, 2 दिन की वर्कशॉप में हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। उनको जो क्लैरिफिकेशन, जो समझ चाहिए वो हम सब समझाएंगे। पूरी एकेडमिक टीम है GNLU कैंपस की, और बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स आए हैं हमारे साथ। इनफैक्ट डॉक्टर ओमकार शर्मा जी, जिन्होंने 2010 में वो उस टीम का हिस्सा बने थे, जिन्होंने ये लेबर लॉज बनाए, और 2020 10 साल तक मेहनत करके 2020 में जब ये लॉज बने, जब ये कोडिफाई हुए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जब ये इनको गो हेड मिला, तब तक इनके साथ काम किया पूरी टीम के साथ, और आज वो हमारे बीच हैं। तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, और मेरा सब लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। जिन लोगों ने आज का इनॉग्रल सेशन मिस भी कर दिया है, और अगर वो कल पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। थैंक यू। ये जो कार्यशाला वर्कशॉप 2 दिन की यहाँ आयोजित की गई है GNLU के सिलवासा कैंपस में, ये उन लोगों को ध्यान में रखते हुए रखी गई है जिनको इन न्यू लेबर कोड्स की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और सिलवासा दमन-दीव का जो एरिया है वो बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, जहाँ आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो यहाँ ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जितने भी फेडरेशन हैं उन सभी को ये जानकारी हो न्यू लेबर कोड्स की। और न्यू लेबर कोड्स जो आए हैं, उन्होंने जो 29 लेबर लॉज थे एग्जिस्टिंग, उनको कंसोलिडेट करने का काम किया है। हालांकि ये प्रयास काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था। यदि हम देखें तो सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन ने भी इसके लिए रिकमेंड किया था कि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेबर लॉज है उसको कम किया जाए। तो न्यू लेबर कोड्स ने इस मल्टीप्लिसिटी को कम करने का एक प्रयास किया है। तो हमने उन सभी यहाँ के आसपास की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके HR ऑफिसर्स जो इन लेबर लॉज से डील करते हैं, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन जिनको इन कानूनों की जानकारी होनी चाहिए, उन सभी को आमंत्रित किया है ताकि वे इन सेशन का लाभ ले सकें। और हमारा भविष्य में भी ये प्रयास रहेगा कि ऐसे सभी स्टेक होल्डर्स जिनका इन लेबर कोड्स को जानना बहुत आवश्यक है, उन तक हम ये जानकारी पहुंचा सकें। ऐसे कई और भविष्य में हम वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करें ताकि हर एक वर्ग को इसका लाभ मिले। और यदि हम देखें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, उसके लिए बेनिफिट्स हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बहुत कम रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, कई सालों से यही चला आ रहा है कि लेबर लॉ के रिफॉर्म्स की बहुत डिमांड थी, लेकिन इनमें रिफॉर्म्स नहीं हो पाए, थोड़ा स्पीड कम थी। लेकिन जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का ये प्रयास रहा है, ये एक प्रगतिशील कदम है जिसके द्वारा लेबर लॉज में इतने परिवर्तन आए हैं। और इन कोड्स की जानकारी होना सभी के लिए आवश्यक है, वे भी जिनके लिए कानून बनाए गए हैं और जिनके द्वारा ये कानून बनाए गए हैं, सभी के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है। वर्कशॉप है, इससे इंडस्ट्री को कितना जानकारी प्राप्त होगी इस वर्कशॉप से, और कितना महत्वपूर्ण है ये वर्कशॉप? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दादरा नगर हवेली एडमिनिस्ट्रेशन को और साथ में लेबर डिपार्टमेंट को कि जो इतना महत्वपूर्ण विषय पे आज ये ट्रेनिंग रखा। इससे इंडस्ट्री को जो फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे रहेंगे, क्योंकि जो भी न्यू लेबर कोड्स आ रहे हैं इस पे हमको जानकारी प्राप्त होगी, और जो भी हमारे पास विधि संगत तरीके से हम इसको अपने वर्कशॉप पे इसको अलाउ कर सकते हैं। अलाउ करने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारी त्रुटियां रहेंगी उसको हम लोग इसको अच्छे से वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। और ये ट्रेनिंग मैं आशा करता हूँ कि जितने यहाँ पे आए हुए मैनेजर्स हैं, डाउन द लाइन टीम है, और जितने यहाँ पे न्यू एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये सीखेंगे और हम अपने यहाँ अपने और कारखाने में
लेबर्स के लिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, जो हमको और हमारे कारखाने के दोनों के लिए भी ये उपयोगी रहेगा। बहुत सारे फ़ायदे होंगे, जैसे कैसे यहाँ पे हमको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इसका उपयोग करना है और किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करें हमारे आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई त्रुटि या खामी हमको न रहे। तो ये हम मानते हैं कि यहाँ पे बहुत ही हमको ये उपयोगी सिद्ध होने वाला है और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर किसी को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या क्या नियम्स हैं और रूल्स रेगुलेशन हैं। तो ये सब हमको इस ट्रेनिंग के बाद हमको प्राप्त होगा। સૌથી પહેલાં તો હું JNLU સેલવાસા કેમ્પસ અને લેબર ડિપાર્ટમેન્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશનને ધન્યવાદ આપું છું કે એમણે આ એક સેશન જે નવા કોડ લેબરના આવ્યા છે એના માટે રાખ્યો છે અને આઈ એમ શ્યોર કે ભાઈ જે 200થી વધારે પાર્ટિસિપેન્ટ છે ઇન્ડસ્ટ્રીના અહીંયા અને જે રિલેટેડ ટુ HR અને લેબર સાથે કામ કરી રહ્યા છે એને જે નવા કોડ આવ્યા છે એને સમજવામાં એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન કરવામાં બહુ જ મદદ કરશે અને જે બી લો છે એને ફોલોઅપ કરવા માટે ઇન્ડસ્ટ્રીને બહુ લાભ થશે। सर, आपने जो अभी मैडम ने बताया कि 70% से ऊपर भी अपने यहाँ पे जो इंडस्ट्री है, तो कितना महत्वपूर्ण रहेगा ये वर्कशॉप? आज हमारा पूरा दादरा नगर हवेली इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाता है और पॉलिस्टर के लिए तो और यहाँ पे 70% यार्न यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और ये एक बहुत अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ का लेबर डिपार्टमेंट और JNLU द्वारा किया जा रहा है। हमारा तमाम उद्योग जगत इसके लिए उनको दिल से धन्यवाद अदा करता है और इससे एक बहुत अच्छी अवेयरनेस हम लोगों के बीच में आएगी और हम फ्यूचर में ये सबको इंडस्ट्री के लिए एज वेल एज हमारे जो कर्मचारी लोग हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा फ्रूटफुल ये होने वाला है। तो हम इस सब के लिए उनका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहेगा। 50 years ahead, the landscape of both Daman and DNH is colored with beautiful people like you who are not just from Maharashtra and Gujarat, people from Uttar Pradesh, people from down south, people from mainland Hindi speaking belt. So it's a colorful landscape today that we have in India. In fact, some of our seniors keep calling it a mini India in the India because you would see people from all the communities working here. So today we have not just people from different backgrounds, but these are the people who are engaged in different kind of industrial sectors. So we have as delicate sectors as semiconductors and as heavy and as robust sectors like generator sets being produced here. So today in fact we are not just a small niche industrial pocket, but we are a very small territory which has all the industries here, be it electronics, be it pharmaceuticals, be it textile. In fact, we are one of the largest textile producer in the country. We have 40% of textiles. 40% textile yarn, Ajit ji? Polyester 70%. And so like I'm stand corrected, 70% of polyester yarn in India comes from this Silsilva, DNHL government. So we being the smallest, in fact we are the second smallest union territory in terms of area. People from big states, people from sir from Tamil Nadu would appreciate we are probably smaller than your smallest district in Tamil Nadu. All three districts put together, but we are 70% of the India's polyester yarn comes from this place.